थैंक यू मम्मा, आपने हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया। नील, तुम्हें जल्दी से छुपाना होगा ताकि पुलिस तुम्हें ढूंढ ना पाए। अब आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग भी घर निकलिए। आई एम श्योर मुझे ढूंढते हुए पुलिस घर जरूर आएगी। अरे आने दे, हम डरते थोड़ी ना है। हमारा काम था तुझे जेल से छुड़वाना, जो हम छुड़वा चुके हैं। बस बेटा, अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आ। नील, तुम चिंता मत करो, ये सब घर जाएंगे, इनको कुछ नहीं होगा। तुम मेरे साथ चलो। जा कहाँ रहे हो तुम लोग? मम्मी, हम सासू मॉम, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप फिर से आ जाएंगी हमें बचाने। और इस बार मैं दोबारा आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकता, आप समझ रही है ना? मम्मी, नील बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप सब लोग घर जाइए। मैं नील को लेकर निकलती हूँ। चलो नील। चलो। आप लोग अंदर जाइए, मैं बस एक दो कॉल करके आती हूँ, कंफर्म कर लेती हूँ कि रिद्धि और नील सेफ रहे। ठीक है। ये बोलती कुछ और है और करती कुछ और। ये भगवान की वो लीला है सुमति, जिसे कोई समझ नहीं पाया। तू भी मत कोशिश कर। चला। हार बोलता तुम ही, मुझे समझ लिया ना आपने, बहुत है। हार बोलता तुम्हें, हार बोलता। बोलिए। क्या बोलूं? तुम्हारी आंखों के सामने से वो लोग नील को बचाकर ले गए और तुम क्या कर रही थी? तुमने कुछ नहीं किया। चिल्लाइए मत, मैं जो कुछ भी कर सकती थी वो मैंने किया। यहाँ तक कि मैंने अपनी जान भी खतरे में डाली, लेकिन अगर वो नील वहां से भाग गया तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? और एक सेकेंड, आप मुझे क्यों सुना रही है? मैंने आपको खुद देखा, नील को बचाकर आप अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर चली गई। सासू मॉम है, हमारी मदद करने आई है। आज अगर पुलिस पकड़ लेती ना उसे, तो वहीं से सीधा कोर्ट ले जाती और आज फैसला भी हो जाता। बेवकूफ हो क्या? अगर नील को मैं रिद्धि के सामने नहीं बचाती ना, तो उसे हम पर शक हो जाता। और अगर पुलिस ने माँ के साथ साथ रिद्धि को पकड़ लिया होता तो क्या होता? जो होना था हो गया। हमारे पास अभी भी मौका है। मैंने पता किया है, नील की हियरिंग आगे शिफ्ट हो गई है। कल है उसकी पेशी। बस हमें किसी भी तरह नील को ढूंढना है और पुलिस को इन्फॉर्म करना है, ताकि अगली हियरिंग में वो कोर्ट में अपनी सजा सुन सके। आवाज नहीं। सॉरी, तो क्या हुआ? मुझे एक बात बताओ, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा एक और भी घर है? ये घर मेरा नहीं है, मेरी फ्रेंड का है। वो लंदन शिफ्ट हो गई है, तो बहुत दिनों से ये घर बंद पड़ा है। पड़ोसियों को लगता है कि यहाँ कोई रहता नहीं है, तो तुम ज्यादा आवाज मत करना ताकि किसी को कोई शक ना हो। एंड वन मोर थिंग, जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता तुम यहीं पर रहो, लेकिन ध्यान रखना रात को लाइट्स वगैरह ऑन मत करना, ठीक है? तुम्हें जिन जिन चीजों की जरूरत होगी ना मुझे बताना।
खाना कपड़ा मैं सब ले आऊंगी। चलो अब मैं घर चलती हूँ। सब लोग घर पहुंच गए होंगे, तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। मैं उनको फोन करके भी नहीं बता सकती। अगर किसी ने मेरा फोन टैप किया हो तो नील, क्या हुआ? हम लोग इतने समय से साथ में नहीं थे यार। हम लोग साथ होकर भी फिर भी साथ नहीं। कहाँ फंस गए यार? पता है, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। तुम बोलती रह गई कि साइली पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो मेरा इस्तेमाल कर रही है, मुझे पाना चाहती है, लेकिन मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं कि तुम्हारी बात नहीं मानी। और देखो ना, आज हम कहाँ फंस गए हैं। यहां रहना पड़ रहा है यार, परिवार को छोड़ के हम लोग इस तरह, मतलब। नील, रिलैक्स। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। किसी से दोस्ती निभाना गलत नहीं होता। तुम्हें पता है मैं कितना प्राउड फील करती हूँ ये सोचकर कि मेरा हस्बैंड अपने रिश्ते इतनी ऑनेस्टी के साथ निभाता है। हाँ, हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर भी निकल आएंगे। तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहां इतना इंतजार किया है, मैं थोड़ा सा और सही, फिर हम हर तरह से साथ होंगे। यार यही तो प्रॉब्लम है, अब इंतजार नहीं होता। वैसे तुम सही कह रहे हो, तुमने बहुत इंतजार किया है। तो तुम्हें एक इंस्टॉलमेंट तो मिलनी चाहिए। इंस्टॉलमेंट? इंस्टॉलमेंट किस चीज की? Not bad. अब अगर इंस्टॉलमेंट इतनी प्यारी है तो मैं तुम्हें कैसे जाने दूं यार। महादेव महादेव महादेव, मजा आली मला तो फार। अरे तुम यहाँ? आपको क्या लगा था कि आप ऐसे ट्रिक करके मुझे लॉक करके जाएंगे और मैं कुछ नहीं करूंगा? आखिर दामाद जी आप समझे नहीं, हम तो आपकी भलाई चाहते थे। प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। अंजलि, तुम्ही जाऊन बघा ना। अंजलि बेटा, बाबा, बाबा आप सब आ गए। दादा कैसे है? वो ठीक तो है ना? लेकिन तू अंदर अंदर बेटा। नहीं दादा, दादा, अरे बेटा संभाल के। दादा, दादा आई। दादा कहाँ है? दादा कैसे है? दादा तेरा बिल्कुल ठीक है। हम उसे भगाने में कामयाब रहे। वो जहाँ भी है सुरक्षित है। लेकिन मंजरी, हम तुझे बाहर छोड़कर गए, तुझे कमरे में किसने बंद किया? प्रथम ने। पर क्यों? क्योंकि मंजरी प्रेग्नेंट है और सिर्फ इसी भलाई के लिए मैंने इसे जाने नहीं दिया। हाँ तो ठीक है, लेकिन फोन तो करने देते। कहीं प्रथम ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते हो कि नील पकड़ा जाए? भाभी, 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 दादा कहाँ है? मंजरी, नील जहां पर भी है सेफ है, डोंट वरी। पर बेटा वो है कहाँ? वो मैं नहीं बता सकती।
लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए। आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा है सबके लिए। प्लीज जाइए और रेस्ट करिए। रिद्धि, तुझे थैंक यू कहने आई हो बेटा। तूने इतना साथ दिया हमें। बघितलं, मैं क्या बोल रही हूँ। प्लान तो सारा तूने बनाया, हमने तेरा थोड़ा बहुत साथ दिया है ऐसा लगता है, पर फिर भी थैंक यू। रिद्धि, अब मुझे तो बता दे, नीलू कहाँ है? सिर्फ मुझे। आई वो नील। मैडम पानी। थैंक्स। अभी कुछ भी बताना ठीक नहीं है। नील जहां है ठीक है, बाकी सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। डोंट वरी। चप्पा चप्पा ढूंढ डालो, नील बच के भागना नहीं चाहिए। वीरेंद्र, हो साहब। जो पुलिस वाले बेहोश थे उन्हें होश आया? नहीं साहब। जितना जल्दी हो सके पूरे थाने का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, पता करो कौन थे वो लोग जो नील को भगा कर लेके गए। अगर उनका पता लग गया ना तो समझो कि नील का भी पता लग गया। जल्दी करो। हो साहब। क्या जरूरत थी मेरा फोन चेक करने की? क्यों? ताकि तुम्हारे कारनामे ना पकड़े जाए। आज के बाद मेरे फोन को हाथ मत लगाना, समझी तुम? एक बात तो तय, अगर इन लोगों की आवाज मुझे यहाँ तक आ सकती तो मेरी आवाज भी बाहर जा सकती। बेहतर यही होगा कि मैं ज्यादा आवाज ना करूं। बहुत बहुत प्यास लग रही है। पानी पानी भी, इसमें पानी जरूर होगा। ये खुल क्यों नहीं रहा? ऐसा लग रहा है कि जाम हो गया। कुछ भी करके इसे खोलना होगा। बहुत प्यास लग रही है, क्या करूं? अरे यार, ये तो बहुत आवाज कर रहा है, क्या करूं? इसमें तो पानी नहीं है। इसी से काम चलाना पड़ेगा। रिद्धि नील के कपड़े पैक कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये नील के पास जा रही है। कैसे भी करके नील की खबर, उसकी लोकेशन रिद्धि से निकलवानी पड़ेगी।
रिद्धि बेटा, बेटा कैसी हो तुम बेटा? इतना कुछ हो गया, टाइम ही नहीं मिला तुमसे बात करने का। कितना रिस्की काम किया है तुमने। मैं ठीक हूँ मम्मा, आप टेंशन मत लीजिए। और नील? नील भी ठीक है, डोंट वरी। अब बेटा मैं जानती हूँ तुमने नील को बहुत अच्छे से छुपाया है, पर पुलिस पागलों की तरह उसे ढूंढ रही है। तुमसे एक लापरवाही और उसकी जान को खतरा हो सकता है, और तुम्हारी भी। बेटा तुम तो जानती हो मेरे कितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, कितने सोर्सेज हैं। मुझे बता दो नील कहाँ है। मैं उसे ऐसी जगह छुपाऊंगी ना, कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। मुझ पर भरोसा है ना बेटा तुम्हें? ये कंचन रिद्धि को फुसला रही है। अगर उसे पता चल गया कि नीलू कहाँ छुपा है तो वो जरूर उसे पकड़वा देगी। तो बताओ नील कहाँ है? मुझसे अच्छा प्रोटेक्ट उसे कोई नहीं कर सकता। बताओ नील कहाँ है? मम्मी, हाँ वो नील को मैंने रिद्धि, आई माफ करना, माफ करना। बेटा मुझे बहुत उलझन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, इसलिए मैं बात करने चली आई। क्या हुआ आई? देखो बेटा, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस घर में कोई है जो तुम पर नजर रखे हुए है। इस घर में कोई तो है जो तुम्हारी हर बात, हर चाल पर नजर रख रहा है ना? पर आई देख बेटा, हम रिस्क नहीं ले सकते बेटा। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है बेटा कि घर में कोई नौकर हो जो साहिली के हाथों बिक गया हो। और तुम पर नजर रख रहा है, तुम्हारी सारी बातें जान रहा है। तो बेटा मैं क्या कहती हूँ, तुम नील का नाम ही मत लो। अगर कोई तुमसे कुछ नील के बारे में पूछे ना बेटा, तुम उसके बारे में कुछ बताओ ही मत। मैं अगर तुझे पूछती हूँ ना तो मुझे भी नहीं। देख बेटा, 2 बार हम कोर्ट में गए, देखा ना तुम्हें क्या हुआ। इस पर से मुझे डर लग रहा है। तुम अभी नील से मिलने जा रही हो ना, तभी भी तुम गाड़ी ऐसे 3-4 जगह ऐसे गोल गोल घुमाना। अगर तुम्हारे पीछे कोई आ रहा हो बेटा तो नील कहाँ है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समझ रही है ना तू? ये कंचन चोटवानी, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ देखो तेरी मम्मी भी कह रही। आई, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं पूरा ध्यान रखूंगी। पर बेटा रिद्धि, मम्मी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। नील और मैं दोनों सेफ रहेंगे।
लल्ली और कन्नू आज बचने नहीं चाहिए। चलो ढूंढते। ठीक है। तुझसे बोला था ना चोरी करना छोड़ देते हैं, फंस गए ना साले। हाँ तो छोड़ देता ना, मैंने कहा था तुझसे जबरदस्ती चोरी करने के लिए। अब बकवास बंद कर और सोच यहाँ से निकलना कैसे है। इस मोहल्ले से निकलना मुश्किल है, पुलिस ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। वो सामने घर दिख रहा है ना, बहुत दिनों से मेरी नजर है उस पे, काफी दिनों से खाली भी पड़ा हुआ है। चल वहां माल भी मिलेगा। चल। तो देरी किस बात की, चल चल। रिद्धि, ए बेटा आई? ये देख, ये देख। तीन दिन का खाना है। पता नहीं तुम लोगों को वहां कितने दिन लग जाएंगे, है ना? इसमें से सब कुछ खा लेना, है ना? थैंक यू आई। सुमति, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा है। खुश रहना और अपना ख्याल रखना। पता नहीं इनको भी क्या काम होता है, मैं आती हूँ। हाँ? रिद्धि, बेटा मैंने बहुत सोचा, सुमति जी जो कह रही है वो सही कह रही है। तुम किसी को मत बताना कि नील कहाँ है, इसी में उसकी भलाई है। तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना। तुम्हारी मॉम हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ है। थैंक यू मम्मा। चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देती हूँ। अब इट्स ओके मम्मा, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, बेटा मैं समझ रही हूँ तुम बहुत डरी हुई हो। नील तुम्हारा हस्बैंड है, तुम सारे प्रिकॉशंस लेना चाहती हो, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बस कार तक छोड़ने दो ना मुझे प्लीज। ओके मम्मा। चलो चलो चलो। बस और कुछ देर, जैसे ही रिद्धि नील के पास पहुंचेगी मुझे नील का लोकेशन मिल जाएगा, फिर नील को कोई नहीं बचा पाएगा। भाई तू नजर आ, मैं दरवाजा खोलता हूँ, मेरे पास मास्टर की है। रिद्धि तो इतनी जल्दी आ नहीं सकती, तो फिर कौन है? आज अगर यहाँ माल मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा ना। ये तो चोर है। अगर इन लोगों ने मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हुआ, तेरी चाबी से काम नहीं बन रहा है क्या? बनेगा बनेगा, आज तक इसने धोखा दिया है क्या? जो आज देगा।
दिखता हूँ। पागल है क्या? कोई देख लेगा। चुपचाप से छुप के बैठ जाते हैं। अच्छा। बिल्ली की आवाज पर बिल्ली दिखाई नहीं दे रही है। अरे होगी इधर ही कहीं आसपास में। ये बिना हवा का पर्दा कैसे हिल रहा है? अबे चेयर कैसे हिल रही है? बिल्ली होगी। मुझे लगता है कोई आत्मा है। अरे आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता। चला जा बैठते हैं। कन्नू आ गए बेटा 500 साल। 500 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। अरे तुम्हारा इंतजार करते करते मेरे बाल सफेद हो गए। हो गए थे, दोबारा काले हो गए। चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं बेटा। अरे मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं। सालों से इंतजार कर रहा था तुम्हारा, सालों से। माफ कर दो भूत अंकल। ए, अंकल होगा तेरा बाप। मेरा मतलब भूत हूं, लेकिन हॉट भूत। आओ बेटा, आओ आओ ना। अरे हॉट भूत को गले तो लगा लो। 500 साल हो गए बेटा। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हाँ? अरे बेटा आओ ना, आओ। अरे बेटा, अरे बेटा बात तो सुनते जाओ। मानना पड़ेगा, ये टमाटो सॉस भी कमाल की चीज है यार। अच्छा हुआ साहब आप आ गए। उस भूत के हाथों से मरने से अच्छा है हवालात में जाके लात घुसे खाएं। तुम दोनों ने दारू पी रखी है? चल इसे लो, इसे पूरे शहर में लगा दो। नील किसी की भी नजरों से बच के जाना नहीं चाहिए, समझे? और हाँ, सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सीसीटीवी फुटेज तो गायब है। मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ आए थे ये उन्हीं का काम। ठीक है, गोखले या किसी को भी होश आता है तो उनका बयान लो। क्या पता उनमें से कोई जरूर उनको पहचानेगा। हो साहब। ठीक है सर, ये दोनों फिर से पकड़े गए। तुम दोनों बाज नहीं आओगे ना अपनी हरकतों से? भूत नहीं है वो, जिंदा है, क्रिमिनल है, जेल से भागा हुआ है। उसका पता बताने वाले को 50,000 इनाम मिलेगा। मतलब अगर हम बताएं कहाँ है तो 50,000 हमें मिलेगा? हाँ हाँ तो चलिए ना सर, दिखाते हैं कहाँ है ये। चलिए। कहीं फिर से भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो तुम दोनों? अरे नहीं सर, अभी थोड़ी देर पहले तो देखा है हमने। आइए चलिए, आइए ना सर। अरे यही देखा था। वीरेंद्र ले चलो। छोड़। आराम से।
नील, दरवाजा खोलो, मैं हूं। रिद्धि, थैंक गॉड तुम आ गई। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था यार। इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें आने में? छुपते छुपाते आ रही हूँ ताकि किसी को पता न चले। चलो चलो। मिल गया नील का पता। अभी पुलिस को फोन करके उसका पता बताती हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर पुलिस वहां गई तो सिद्धि मुसीबत में फंस सकती है। इस प्रॉब्लम का तोड़ निकालना होगा। मेरा काम मेरे गुंडे करेंगे। ठाकुर, मैं नील का एड्रेस भेज रही हूँ तुम्हें। मुझे वो चाहिए, जिंदा या मुर्दा। लेकिन ध्यान रखना, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। I love you. खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं। हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है। तेरे होने से मुझ में नूर है। मैं हूँ सोना सा एक आसमां महताब तू। ओ करम खुदाया है, तुझे मैंने जो पाया है। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तेरे बिन अब तो न जीना गवारा। पता है, आई के हाथ के बने खाने का मजा ही कुछ और है। और ये मजा डबल हो जाता है जब मेरी पाई को अपने हाथों से इतने प्यार से मुझे खिलाती। अब पेट भर के खाओ। जेल में कितने पतले हो गए हो तुम, अच्छे से खाओ।